आप देख रहे हैं एनएमटीसी न्यूज। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि खेत में मूंग की फसल की रखवाली करते समय चारपाई पर सो रहे किसान पर अवैध खनन माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाकर की गई निर्मम हत्या। मामला कानपुर देहात जिले के थाना मंगलपुर के अंतर्गत ग्राम विछा में अपने खेत पर मूंग की फसल की रखवाली कर रहे किसान के ऊपर ट्रैक्टर संचालक ने नशे के हालात में ट्रैक्टर चढ़ाकर की हत्या। जहां रामवीर पुत्र गोमती प्रसाद उम्र लगभग 45 वर्ष अपने खेत में मूंग की फसल की रखवाली करते हुए खेत में ही अपनी चारपाई पर सो गया। तभी रात्रि करीब 12 बजे खेत से लगभग 500 मीटर दूर अवैध मिट्टी खनन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा था। उसी समय रोड पर पुलिस की गाड़ी को आते देखकर आनन फानन में ट्रैक्टर की लाइट बंद करके खनन माफिया भाग खड़े हुए, जिसमें भीषण नशे की हालत में ट्रैक्टर संचालक सुमित निवासी सबलपुर कानपुर देहात द्वारा अपने खेतों की रखवाली कर रहे किसान रामवीर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दी। उक्त घटना इतनी भयानक थी कि ट्रैक्टर संचालक द्वारा लगभग मृतक को चारपाई सहित लगभग 10 मीटर तक घसीटते हुए चला गया, जिससे किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि उक्त ट्रैक्टर संचालक से पूर्व में भी किसान की फसल बर्बाद करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मृतक को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। अनुमान है कि उक्त किसान की हत्या रंजिशन हुई है। गांव के लोगों ने ट्रैक्टर पकड़ना चाहा, लेकिन वह ट्रैक्टर लेकर भागने में कामयाब हो गया। परिजनों को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक किसान की मौत हो चुकी थी। उक्त दर्दनाक घटना से मृतक के पूरे परिवार में कोहराम मच गया और धीरे धीरे पूरे गांव में मातम सा छा गया। मृतक के भाई रामकुमार ने थाना मंगलपुर कानपुर देहात में सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराकर मृतक के शरीर को परिजनों को सौंपा। परिजनों ने पूर्ण नियमानुसार दाह संस्कार व मृतक के बड़े पुत्र अवनीश कुमार उर्फ बड़े ने अपने मृतक पिता को मुखाग्नि दी। द्वैत की बात यह है कि मृतक के घर में कमाने वाला सिर्फ मृतक रामवीर ही था, बाकी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। ऐसे में पिता का साया बच्चों के सिर से हट जाने पर उनकी पढ़ाई लिखाई एवं परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? बच्चों को अनाथ बनाने का जिम्मेदार कौन होगा? बच्चों की परवरिश से लेकर पढ़ाई लिखाई एवं दो बेटियों की शादी में मदद कौन करेगा? उक्त संबंध में थानाध्यक्ष मंगलपुर से बात करने पर थानाध्यक्ष देवेंद्र विक्रम सिंह ने हत्यारोपी ट्रैक्टर संचालक एवं अवैध मिट्टी खनन कर रहे खनन माफिया पर कठोर से कठोर कार्यवाही करने व परिजनों का पूर्ण सहयोग व न्याय प्रदान का आश्वासन दिया है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के सभी माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर उनकी संपत्ति को कब्जे में लेकर माफिया द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक भरपाई करने का दावा किया है, तो क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं? प्रदेश में ऐसे माफिया किसके संरक्षण में अवैध मिट्टी खनन करते हैं, जो किसानों की फसल बर्बाद करते हैं और रोक टोक करने पर कमजोर व लाचार लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनके परिवार को अनाथ बनाने का काम करते हैं। कानपुर संवाददाता अमर वर्मा की लाइव रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए जरा। हमारा नाम राम कुमार शर्मा है। मैं ग्राम विछा और मौजा मुड़ेरा किन्नर सिंह का मैं रहता हूँ और थाना मंगलपुर। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे भाई खेत पर सो रहे थे, मूंग का खेत रखा रहे थे और उसी थोड़ी दूर पर अवैध खनन चल रहा था मिट्टी का, और उसी ट्रैक्टर वाले ने हमारे भाई के से कई बार उसमें वो हो गई थी, रंजिश हो गई थी और उसने खेत भी कुचल रखा था और उसी में कहासुनी हो गई थी। और इसके बाद में उसने हमारे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। रोड किनारे मच्चक रोड किनारे सो रहे थे और हम खेत पर सो रहे थे और हमारे भाई को कुचल दिया है। इसके बाद में जब हमको सूचना मिली तो हम मौके पर पहुंचे, देखा हमारा भाई मृतक पड़ा था। कितने समय की घटना है ये? 11 और रात में 11 और 12 के बीच की घटना है। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, पुलिस को हमने 112 नंबर डायल किया था, पुलिस आई थी। इसके बाद में फिर थाने के फोर्स आया था और इसके बाद में 100 नंबर थाने का फोर्स आने के बाद में फिर हमने रात में करीबन 3 बजे हम थाने गए थे। वहाँ पर हमने एप्लीकेशन दी। इसके बाद हमारे ऊपर दबाव पड़ने लगा कि जल्दी से मतलब पोस्टमार्टम रात में ही किया जाए, पर हम लोगों ने मना कर रखा था। पुलिस हम पर दबाव बनाती रही। इसके बाद में सवेरे करीबन 9 बजे पोस्टमार्टम हुआ और हमको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी गुजारिश है। अच्छा, जो भाई साहब खत्म हुए उनकी शादी हुई है? हाँ, उनकी शादी हो गई है।
उनकी उम्र करीब 45 वर्ष है। उनके 2 बेटी हैं और 3 लड़के हैं। अच्छा, मतलब वो कमाने वाले अपने घर में अकेले थे, वो अपने हाँ, परिवार में। वो घर में अपने परिवार को अकेले चलाते थे, वही अच्छा, कमाने वाले थे और उनका कोई अब सहारा भी नहीं है। उनके पास थोड़ी-सी खेती है और हमको न्याय मिलना चाहिए। कैसा न्याय चाहते हो आप सरकार से? सरकार से हमें ये कि उनको मतलब गुजारा भत्ता मिलना चाहिए और जो हो सके वो हमको मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ठीक ठीक है। आप कौन है? हम उनकी बहन है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो है इस घटना से? हम घटना से मेरे मेरे भतीजों को कानून न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, कैसा न्याय जो है चाह रही हैं? अब उनको कानून जायज आप जानते हो कैसे न्याय मिलना चाहिए। जैसे कानून इनकी परवरिश कौन करेगा? पालने वाला तो एक ही था, मेरा अच्छा, भाई। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे बच्चे अभी? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आप चाह रही हैं सरकार से कि इनको जो है पढ़ाई लिखाई और भरण पोषण की व्यवस्था सरकार करे। हाँ, कोई कमाने आप वाला नहीं है। आपके कौन थे? भाई अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो है भाई के लिए अपने? भतीजों को पैसा ऐसा मिलना चाहिए, भाई मदद मिलना चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कैसी जो है उम्मीद करती हैं? सरकार से मतलब कैसी उम्मीद चाहिए आपको कि क्या सरकार आपकी मदद करे? सरकार हमारी मदद करे कि तो जल्दी जल्दी उनको पकड़े और हमारे बच्चन का न्याय दिलाए। हमारा खर्चा कौन उठाएगा? ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? अवधेश कुमार नाम है। कहाँ रहते हो? गाँव इच्छा में मदरा मुड़ेरा किन्नर से। अच्छा, क्या कर रहे थे अभी? अभी इस समय पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, क्या कंप्लीट हुआ है तुम्हारा? पढ़ाई में क्या चल रहा है? हमारी BSc कंप्लीट हो चुकी है और आगे तैयारी कर रहे थे। अच्छा, ये जो जिनकी मृत्यु हुई है वो आपके कौन है? वो हमारे पिताजी थे। तो अब आगे, अब पिताजी तो के साथ तो दुर्घटना हो गई, अब आगे क्या कर पाओगे तुम? मतलब पढ़ाई वगैरह कैसे होगी? अब पिताजी नहीं रहे तो अब कैसे कर पाएंगे? अब इसके लिए हम चाहते हैं कि कुछ जिन्होंने पापा को मारा है उनको पकड़ा जाए और उसकी भरपाई उसकी की जाए। भरपाई की जाए और जो हम लोगों की जो रह रहा छूट रहा है उसको पूरा किया जाए। तो योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, जैसा कि पता चल रहा है कि वो अवैध जो खनन का कार्य करते हैं उन पर बहुत प्रभावी हैं, तो उनके लिए जो है आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से क्या मांगना चाह रहे हो? मुख्यमंत्री जी से कहना है कि जो अवैध रूप से खनन चल रहा है ये ऐसा ना किया जाए और ये जो दुर्घटना में पिता की मृत्यु हुई है उसके हमें न्याय मिले और उन्हें सजा मिले। जो हम लोगों के साथ जो हुआ और हमारे सब छोटे भाई हैं उनको सबके लिए पढ़ाई के लिए कुछ आगे किया जाए। क्या नाम है आपका? गुड़िया है मेरा नाम। हाँ, तो जिनके साथ घटना घटित हुई है, और तो उस संबंध में सरकार से आप क्या मांग करना चाह रही हैं? उनको न्याय मिलना चाहिए उनको, और क्या। 2 बच्चे हैं इनके हैं, 2 बिटियां हैं, 3 लड़के हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब क्या करेंगे? वही कमाने वाले थे हैं, कुछ फिर शादी कर रहे। 2 बच्चे हैं, पैसे रुपये दे थोड़ा बहुत और न्याय मिले। लड़कों की सर्विस लगवाए लड़कों बच्चों की। अच्छा, अभी जो वो पकड़े नहीं गए हैं? अभी पकड़े नहीं गए अभी। तो आप चाह रही हैं कि वो पकड़े जाएं? हाँ, पकड़े और जाएं। जो है जैसे कि कमाने वाले वही अकेले हाँ, व्यक्ति अकेले थे, हाँ, तो उनके बच्चों की जो है परवरिश हाँ। की व्यवस्था सरकार करे, सरकार यानी करे। बच्चों को नौकरी दे नौकरी दे, किसी न किसी को, और जो और है क्या। बेटियों की शादी में मदद शादी करे। करे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कैसे जो है दुखी परिवार अपने जो है भरण पोषण की मांग के लिए बैठा है, क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही बंदा था और सभी बहुत ही लाचार और मजबूर हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे परिवार के साथ खड़े। वैसे तो सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कोई भी खनन माफिया या गुंडा
उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करेगा, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक ये माफिया पकड़े नहीं गए हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। पुलिस का कहना है कि हम खोजबीन कर रहे हैं और जल्द से जल्द पकड़कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे और जो मदद हो सकेगी पीड़ित की मदद की जाएगी। भारत में तेजी से उभरता हुआ पत्रकारों, अधिवक्ताओं व समाजसेवियों के हित में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने हेतु आज ही 9450122592 पर संपर्क करें और संगठित होकर हर पीड़ित व जरूरतमंद की मदद करें।